हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 की बुक थी, इसमें हमने टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, उसे 288 में बेचा जाता है। यदि इसे 4% की हानि होती है तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एमपी दे रखा है हमें, मार्क प्राइस 315 रुपया, कितना 315, और फिर इसको बेचा गया, एसपी किया गया 288 का। जब इसे 288 का बेचे तो हमें 4% की हानि हो गई। कितने परसेंट की? 4। अब देखिए एसपी से हमें निकालना है सीपी। अगर सीपी नहीं निकालेंगे तो हम पता कैसे कर पाएंगे कितना ज़्यादा अंकित किया। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये 288 का तो बेचा गया है, ठीक। हम मान ले वस्तु रही होगी कितने का, 100 रुपये का, और उसे 4% की हानि हुई। तो हानि वास्तव में बेचा गया कितने, 96 में बेचा गया, तभी तो 4% की हानि हुई। अब इसको काट लीजिए, यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा। तो काटिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और इसको काटिए 7 चौका 28 और 4 दूनी 8, 24 एकम 24, 24 तेईं 72, और 3 गुणे 100 में कितना हो जाएगा, सीपी यहाँ से कितना जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 सीपी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 315 रुपया अंकित किया गया है और 300 का सामान था, तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया, अंकित किया 15 किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 300 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। 00 से 00 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया, 5% ज़्यादा अंकित। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए हम मान लें टोटल आर्टिकल कितना हो, टोटल आर्टिकल कितना हो, टोटल आर्टिकल हो 100, ठीक, कितना हो 100, और जो इसका सीपी हो, ये खरीदा गया हो कितने, 100 रुपये में, ठीक। और फिर जब 100 रुपये में खरीदा गया, मतलब मान लें हम सीपी 100 है, तो ये 40% ज़्यादा अंकित किया गया है सीपी से। कितना परसेंट, 40% ज़्यादा अंकित किया गया है। तो कितना अंकित होगा, एमपी कितना हो जाएगा हमारा, एमपी हमारा हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब कह रहा है इस 70% सामान, मतलब सामान कितना है 100, इसका 70% कितना होगा, 70 ही होगा। 70% को क्या किया गया, अंकित मूल्य पर बेचा गया। अंकित मूल्य कितना है 140, यानी 70 सामान को 140 पे बेच दिया गया, ठीक। फिर कह रहा है शेष सामान को, अब शेष कितना बचेगा, 100 में से अगर हम 70 निकाल दें तो बचेगा कितना, 30। 30 सामान को ये किस पे बेचा गया है, क्रय अंकित मूल्य पर 40%, मतलब अंकित मूल्य कितना है 140 है, इस पे 40% का छूट दिया गया। 40 का छूट दिया गया तो बिकेगा कितने पर, तो 60 पे बिकेगा। परसेंटेज निकाला, यहाँ पे 100 से आप भाग कर दीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और 14 छंग 84, कितना हो जाएगा 84, यानी 30 जो सामान था ये बचा, इसको 84 के हिसाब से बेचा गया। टोटल यहाँ से आप एसपी निकाल लीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल एसपी निकल जाएगा। तो देखिए 00 तो रहेगा ही, ठीक। 7 चौक 28 हासिल आएगा 2, 7 एकम 7, 7 2 9, 98 का तो यहाँ पे बिका, प्लस में ये 1 जीरो यहाँ पे रहेगा, 3 चौका 12 के 2 हासिल आएगा 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 2520 रुपये का यहाँ का बिका। टोटल कितने का बिका, तो टोटल आप जोड़ लीजिए, तो 1 जीरो और ये 2 हो जाएगा, ये 8 5 13 के 3 हासिल आएगा 1, 9 2 11 और 1 12, 12,320 का टोटल बिका। अब देखिए ना है कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें सीपी भी पता होना चाहिए। तो सीपी देखिए सामान टोटल 100 था और एक सामान का मूल्य 100 था, तो 100 सामान का क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा टोटल,
10,000 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप 10,000 घटा दीजिए, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ से आप 10,000 माइनस कर दीजिए, ये क्या है हमारा CP है, तो घटाएंगे तो आप तो क्या बचेगा 2320, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, इतने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे हुआ, परसेंटेज में पूछा है, तो देखिए 2320 का हमें प्रॉफिट हुआ किस पे, 10,000 पे, 10,000 तो हमारा लागत था और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा दीजिए और परसेंटेज का साइन 00 से 00 यहाँ पे काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, अभी एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 23.2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो X का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया है इन्होंने, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया 30% का। 30% का अगर ये डिस्काउंट देते हैं तो इन्हें प्रॉफिट होता है 5% का। प्रॉफिट कितना होता है 5% का। आप इसको क्या करिए फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10 होता है और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। ये 10 हमारा क्या होता है MP होता है और ये क्या होता है ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है CP होता है और ये क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए CP और SP और MP का रेशियो बना लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आप CP देखेंगे, CP कितना है हमारा 20 है। अगर 20 रुपया क्रय मूल्य है लागत मूल्य और एक का फायदा लेकर बेचा जाएगा तो बेचा कितने का जाएगा 21 का बेचा जाएगा, ठीक। और फिर कह रहा है अंकित मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया अंकित मूल्य है और 3 रुपये का जब हम छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितने का 7 का। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करिए इस बात को कि देखिए ये भी सेलिंग प्राइस 21 है, यहाँ पे 7, तो अलग अलग कैसे एक करना होगा। तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए, अगर यहाँ पे आप 3 से गुणा करा देंगे तो 7 त्रिक 21 ये भी हो गया और 21 ये भी। अब 3 से गुणा कराने की ये मतलब यहाँ है कि यहाँ पे भी हमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 30 हो जाएगा, ठीक। हमसे क्या पूछा है कितना ज़्यादा अंक मतलब X% अधिक अंकित किया था। अब आप बताइए 20 रुपया हम अगर हमारा लागत मूल्य है और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं कितना 30, तो कितना ज़्यादा अंकित करेंगे 10 ज़्यादा अंकित करेंगे ना। लेकिन क्वेश्चन बताया X, तो मतलब हमारे हिसाब से 10 और क्वेश्चन के हिसाब से X, तो X का वैल्यू यही हो जाएगा। 10 अंकित किए हैं ज़्यादा किस पे 20 पे, तो 20 से आप भाग कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है आप 100 से गुणा कराइए और परसेंटेज का साइन लगाइए और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी X की हो जाएगी। अब देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 5 दुहाई 50, तो X बराबर क्या हो जाएगा 50%। 50% ज़्यादा अंकित किए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 रुपये लाभ प्राप्त होता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, डिस्काउंट दिया जा रहा है 28% का, 28% का क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट। तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो इसका 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 7 चौका 28 और 25 चौका 100, तो 7/25 हो जाएगा, ठीक। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 का क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब देखिए CP SP और MP का आप रेशियो बना लीजिए। तो देखिए ये हमारा CP 5 है, अगर 5 रुपया क्रय मूल्य है और एक का फायदा लेंगे बेचेंगे कितने का 5 और एक 6 रुपये का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए MP कितना है 25, MP हमारा 25 है और 7 का हम छूट दे दिए तो बेचेंगे कितने का, तो ये बेचेंगे हम 18 का बेचेंगे, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे SP का जो वैल्यू है अलग अलग है, अलग नहीं होना चाहिए एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए, अगर यहाँ पे आप 3 से गुणा करा देंगे तो 6 त्रिक 18 ये भी हो गया, यहाँ पे आप फिर 3 से करा लीजिए 5 से 15 हो गया।
तो देखिए CP आएगा 15, ऑल ओवर जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये 6×3 18 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है हमसे, 30.80 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ से आप देखिए 15 रुपये का सामान अगर 18 में बिकेगा तो फायदा कितने का होगा, 3 का होगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 30.80 कह रहा है। ठीक, अब इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए काट के, तो एक रेशियो को वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 3 एक कम 3 और एक जीरो रहेगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 20 हो जाएगा, तो 6×3=18। ठीक, और फिर लेके जाएंगे तो 6×6 होगा, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक, तो यानी एक का वैल्यू कितना आया, 10.6। हमसे क्या पूछा है, उसका कहाँ गया, उसका लागत मूल। लागत मूल देखिए कितना है, लागत मूल 15 है, CP कितना है 15 है। अब 15 का गुणा करा दीजिए आप किससे, 10.26 से, 10.26 कहेंगे इसको, 26 नहीं बोलेंगे। अब देखिए 15 छक्का 90, कैरी आएगा 9, 15 दूना 30 और 9 39, हासिल आएगा कितना 3, 15 0 0 3 हो जाएगा, और 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद 2 अंक बाद लगा दीजिए, यानी 153.90, यानी 153 किसके करीब है, 154 के थोड़ा सा बाकी है, 154 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इसको इरेज कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। वह 3/4 माल अंकित मूल्य से पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए आप टोटल आर्टिकल मानिए, ये 3/4 बिका है ना, यहाँ पे 3/4 माल को ये क्या करता है, अंकित मूल्य पर बेचता है, तो 3/4 4 का कोई मल्टीपल मान लीजिए, तो हम टोटल आर्टिकल मान लें, 8 आर्टिकल हो। ठीक, 8 हो, तो यहाँ पे आप CP क्या मान लीजिए, CP मान लीजिए आप 100, CP 100 मान लीजिए, और कह रहा है कि अंकित 25% ऊपर अंकित किया है, तो 100 रुपये का सामान अगर 25% ऊपर अंकित करेगा तो कितने का अंकित करेगा, 125 MP करेगा भाई, 125 ही तो करेगा। देखिए 125 ये अंकित कर दिया। अब कह रहा है कि वह 3/4 भाग, यानी 8 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 तीन 6, यानी 8 टोटल आर्टिकल था, इसमें से 6 आर्टिकल इसने क्या किया, अंकित मूल्य पर बेचा। अंकित मूल्य कितना है, 125 पर बेच दिया। ठीक, 125 पे बेच दिया। और फिर कह रहा है कि शेष माल, मतलब जो इसमें से बचा, तो 8 में से 6 निकल गया, तो बचा कितना, दो माल ये क्या किया, अंकित मूल्य पर 40% का छूट दे दिया। 125 रुपये अंकित मूल्य था और इस पर 40% छूट देगा तो बिकेगा कितना, 60 पे बिकेगा, और बटे 100 कर दीजिए। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, यानी जो दो आर्टिकल ये 75 के हिसाब से बिका। किसके हिसाब से, 75 के। अब टोटल यहाँ से SP निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 25 छः पंचे 30 के 0 हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल आएगा 1, 6 कम 6 और 1 7, 750 यहाँ पे बिका। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15, 150 का यहाँ बिका। टोटल जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 7 1 8 और 1 हासिल कितना 9, यानी टोटल 900 रुपये का बिका। हमसे क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए एक आर्टिकल का वैल्यू 100 है, तो 8 आर्टिकल का क्या हो जाएगा 800, यानी CP कितना है हमारा, CP है 800। अब यानी कि 800 रुपये का सामान 900 में बिका तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये का, जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में पूछा है, तो देखिए 100 रुपये का फ़ायदा किस पे, 800 पे, 800 भी तो हमारा क्रय मूल्य था, परसेंटेज निकालना, 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन, 00 से 00। अब 100/8 का मतलब क्या, 12.5%, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 4 से हो जाएगा, 12.5% का लाभ हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है ये। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ परसेंट 45% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए एमपी कितना है, एमपी कितना है 2600 रुपया है, 2600 रुपया एमपी है। और यह जो सीपी से 26% अधिक है, 26 मतलब 30% अधिक है, 30% अधिक है मतलब क्या, इसका 2600 से यानी एमपी से हम सीपी निकाल सकते हैं बिल्कुल। अब मान लें हम क्रय मूल्य कितना हो 100 रुपया हो तो इससे कितना ज़्यादा अंकित किया गया है 30% यानी 130। अब यहाँ से आप काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26। अब 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है सीपी बराबर 2000 हो गया। हमसे क्या पूछा है, अब 45% का लाभ हुआ, 45% का लाभ हुआ, अब 45% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, क्या प्रॉफिट, इसको आप परसेंटेज में जब बनाएंगे तो नीचे ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो। ठीक, और ये 9 पचे 45 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यानी ये नीचे हमारा क्या है सीपी, हमारे हिसाब से सीपी 20, क्वेश्चन के हिसाब से 200, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 20 का वैल्यू 2000 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू यहाँ से 20 कट जाएगा तो 100 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, क्रय एसपी पूछा है ना, सेलिंग प्राइस। तो देखिए 20 का सामान 9 का फायदा लेके बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा कितने का 29 का, और एक का वैल्यू 100, तो 29 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 से आप गुणा करा दीजिए, तो एसपी हमारा टोटल क्या आएगा 2900 आएगा, 2900। ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस तरीके से सवाल क्या करेंगे, यहाँ पे होता है आप सीपी सॉरी हाँ सीपी और एमपी का आप रेशियो बनाइए, क्या बनाइए सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का आप रेशियो बनाएंगे तो ये क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है स्पेशली, वो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक, और ये अनुपात में होता है कितना, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक, तो देखिए 100 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 32 दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप 32 को घटाएंगे, कितना क्या करेंगे 32 को आप घटाएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे 32 को घटाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे 100 में ये प्रॉफिट को जोड़ेंगे, प्रॉफिट कितना है 14% का। अब 100 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 68 बचेगा, 68, और ये अनुपात 114 हो जाएगा। अब ये काट लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 34 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य 342 दिया है, यानी 57 का वैल्यू 342 दिया है हमको, 57 का वैल्यू 342, तो हमसे 34 का वैल्यू पूछा है। अब देख लीजिए कितना गुना है, तो 7 छंग 42 और 6 पंचे 30 और 4 34, यानी ये कितना गुना है 6 गुना है, तो इसको भी आप 6 गुना कर दीजिए। 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, 6 त्रिक 18, 18 और 2 कितना होगा 20 हो जाएगा, 204। तो देखिए 204 ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, फिर वह इन सामानों को 35% की छूट पर बेचता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि होगा स्पेशली। तो देखिए कह रहा है क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, हम मान लें सीपी कितना हो जाए 100, तो एमपी कितना होगा 30%, ये ज़्यादा अंकित किया है, प्लस में 30 कर दीजिए, तो 30% एमपी क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, 130। अब कह रहा है 35% की छूट पर बेचता है, 35% की क्या करता है छूट देता है इस पे 35% छूट, तो 130 पर ये क्या करता है 35% का छूट देता है, यानी कि कितने बेचेगा 65 पे बेचेगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 13 पचे 5 दूनी 10 और
13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक, 13 3 में 169, 169 और बट्टे 2 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 84.5। एस पी कितना निकल के आया? 84.5। ये क्या हो जाएगा? एस पी हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा है हानि परसेंट। अब 100 रुपये का सामान अब 84.5 में बिकेगा तो कितना ज़्यादा हानि होगा? तो यहाँ पे अब घटाएंगे तो यहाँ पे 100 में से जाएगा तो कितना बचेगा? लॉस होगा। इसे 15.5% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिसमें कोई लाभ अथवा हानि ना हो? अब देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक हो। अगर हम सीपी मान ले 100 मान ले तो ये एमपी कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है एमपी। तो एमपी कितना हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर कोई लाभ या हानि ना लेना हो तो कितने परसेंट कम बेचना होगा? तो आप अगर कोई फायदा या लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो क्रय मूल्य पर ही बेचना चाहते हैं तो आप 20% घटा दीजिए। इसमें 20% आप न लीजिए तो आप कितने का बेचेंगे? 100 का बेच देंगे, जिससे ना हमारा कोई घाटा होगा और ना ही कोई हमें प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अब पूछा कितना परसेंट हमने, जिसमें से कोई लाभ अथवा ना हो तो कितना परसेंट छूट दिया? तो देखिए 20 का छूट दिया हमने, 20% का 20 का छूट दिया किस पे? 120 पे। परसेंटेज में निकालना है, 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 200, 200/12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 एकम 12, 8 20 80 हो जाएगा। तो 80, 12 96, 12 6 72, 16 सही 2/3% आएगा। 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आइए, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अब सीपी हम मान लें, अगर 100 मान लें तो एमपी से कितना अधिक है? 40%। यहाँ पे आप 40% प्लस कर दीजिए तो एमपी कितना हो जाएगा हमारा एमपी हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 2/3। अब ये देखिए 73 सही 1/2% का मतलब क्या है? तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक, और 7 दूनी 14, 147 बटे में 2 और ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 147 बटे में 200। ये 200 किसको डिनोट करता है? मार्क प्राइस एमपी को। ये किसको डिनोट करता है? सीपी को, एसपी को डिनोट करता है, सेलिंग प्राइस को। यहाँ से आप सीपी एसपी और एमपी का रेशियो ले लीजिए, सीपी एसपी और एमपी का। अब देखिए 100 रुपया यहाँ पे है और बिका, अच्छा 100 रुपये एसपी है और एमपी कितना है? 140 है। 140 क्या है? एमपी है। ठीक, और फिर दोबारा एमपी कितना है? 200 है, एमपी 200 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 147 है। अब यहाँ से आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से 200 का गुणा कराएंगे और यहाँ पे आप 140 का गुणा कराएंगे, 140 का। तो यहाँ पे भी आप 140 का ही गुणा कराना पड़ेगा आपको और यहाँ पे 200 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 हो जाएगा और यहाँ पे 147 × 40 तो जीरो यहाँ पे रहेगा ही। ठीक, यहाँ पे तो क्या रहेगा? जीरो रहेगा ही। अब देखिए 14 सत्ते 98 के 8 हासिल आएगा 9 और 14 चौका 56, 56 और 9 कितना होगा? 56 और 4 60 और 5 65 के 5 हासिल आएगा 6, 14 एकम 14, 14 6 20 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए 20,000 रुपया उसका क्रय मूल्य है और 20,580 का बिका तो कितना ज़्यादा बिका? 580 रुपया ज़्यादा बिका, 580 रुपया ज़्यादा बिका।
किस पे, 2000 पे, 2000 पे ना, सॉरी 20,000 पे। और परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक। अब देखिए इसको काटे, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, और ये यहाँ पे भी क्या है 10 जीरो है तो यह अंक बार लग जाएगा, तो 2.9% का इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।